पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 57 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए। 11 नामांकन रद्द, कल तक नाम वापसी का समय। छठे चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर आज शाम थम जाएगा प्रचार। पड़ोसी राज्य बिहार की 5 और छत्तीसगढ़ की 7 संसदीय क्षेत्रों में भी 7 मई को होगा मतदान। चुनाव में धनबल के दुरुपयोग पर आयोग की पैनी नजर। जामताड़ा में 16 लाख से अधिक की नकदी जब्त। राज्य भर में अब तक 73 करोड़ 32 लाख रुपए की अवैध सामग्रियों और नकदी की जब्ती। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में मेजबान झारखंड अंक तालिका में शीर्ष पर। टूर्नामेंट में उड़ीसा के हाथों मेजबान की पहली हार। मुख्य सचिव ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए गए कुल 68 नामांकन में से 57 पर्चे वैध पाए गए, जबकि 11 नामांकन रद्द कर दिए गए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय चुनावी कार्यक्रमों के अनुसार नामजदगी के पर्चों की जांच में चतरा में 23 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। वहीं 8 उम्मीदवारों का नाम निर्देशन पत्र त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण रद्द कर दिया गया। वहीं कोडरमा में 18 में से 17 और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 19 में से 17 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए। इन तीनों संसदीय क्षेत्र में 20 मई को मतदान होगा, जबकि प्रत्याशी कल तक नाम वापस ले सकते हैं। चतरा से भाजपा के कालीचरण सिंह और कांग्रेस के के त्रिपाठी समेत अन्य उम्मीदवार चुनावी रण क्षेत्र में होंगे। वहीं कोडरमा से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह भाजपा उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी और इंडी समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद सिंह के अलावा अन्य उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। हजारीबाग के चुनावी समर में भाजपा के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल समेत अन्य उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस बीच छठे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी कल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। आज अवकाश की वजह से ये काम नहीं हो रहा है। राज्य में छठे चरण के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में 7 मई को पर्चों की जांच की जाएगी और 9 मई तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इन चारों संसदीय क्षेत्रों में 25 मई को मतदान की तिथि निर्धारित की है, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 7 मई को 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैनपुरी सीट पर है। सपा ने यहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। वहीं इसी चरण में गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9 सीट, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, असम और पश्चिम बंगाल में 4-4 सीटों, गोवा, दादरा और नागर हवेली के साथ दमन और दीव की जो 2-2 सीटें हैं उस पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज इटावा और धरौहा में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे अयोध्या धाम में श्री राम लला का दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही यहां रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले यूपी के इटावा में जनसभा करेंगे। भाजपा ने यहां से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा भाजपा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को फिर से मैदान में उतारा। इसके बाद प्रधानमंत्री सीतापुर पहुंचने वाले हैं, जहां वो हरगांव स्थित लेगून फील्ड में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहीं से प्रधानमंत्री एक साथ 4 लोकसभा क्षेत्रों सीतापुर, धौरहरा, खीरी और मिश्रिक के मतदाताओं को विजयी संदेश देंगे। दिन के अंत में प्रधानमंत्री प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या धाम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में श्रीराम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक रोड शो करेंगे।
इधर विपक्षी दलों द्वारा भी लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। रैलियों के जरिए नेता वोटरों से संपर्क साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेता भी आज तूफानी दौरा कर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में चुनावी प्रचार करने वाले हैं। राहुल गांधी तेलंगाना के आदिलाबाद और महबूबनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की सिसई और चाईबासा में 7 मई को चुनावी जनसभा होगी। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर इंडी गठबंधन बेहद ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। यूं तो इन टोटलिटी झारखंड में 14 के 14 सीटों पर हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती से और अच्छे तालमेल के साथ हम सारी सीटों को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और झारखंड के जो इश्यूज हैं, हमें आश्चर्य हुआ कि 2 दिन से देश के प्रधानमंत्री इस झारखंड प्रदेश में थे और उनको झारखंड ने क्या रिस्पांस दिया उसको आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मुख्यमंत्री सह झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर स्थित बूढ़ीगोड़ा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और सिंहभूम से पार्टी प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों से कहा कि इस बार एक ऐसा सांसद चुनिए जो झारखंड के मुद्दों एवं हमारी मांगों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में रख सके। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े 3 पंचायत के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्री ठाकुर ने सभी का पार्टी में स्वागत और अभिनंदन किया। जामताड़ा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय के निर्देश के आलोक में गठित उड़नदस्ता टीम ने जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक पर तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास से 16,75,000 से अधिक की नकद राशि जब्त किया है। उड़नदस्ता टीम द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इधर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोरा ने रांची में नियमित प्रेस वार्ता में बताया कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 73 करोड़ 32 लाख रुपए की अवैध सामग्रियों और नकदी की जब्ती की कार्रवाई हुई है। 73 करोड़ 32 लाख है, जिसमें कल की डेट का सीजर 50 लाख है। सरायकेला खरसावा में हैशटैग में मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर सोशल मीडिया अभियान को लेकर लोगों में खासा उत्सुकता देखी जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने बताया कि लोकसभा चुनाव में लोगों को वोटिंग करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते 7 मई को शाम 6 से 8 तक आयोजित होने वाले इस अभियान में सभी लोग भाग ले सकते हैं। लाइवलीहुड मिशन और ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज, इनको भी सम्मिलित किया जाना है। बूथ अवेयरनेस ग्रुप, इनको भी सम्मिलित किया जाना है। तो आप लोग के मार्फत से हम लोग जनता तक यही करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि 7 तारीख को जितनी भी गतिविधियां, हर प्रकार की छोटी बड़ी गतिविधियां, हर किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी है, तो उन क्वालिटियों को उसमें प्रदर्शित करना है। किसी में गीत गाने का, किसी में कुछ भी कला प्रदर्शन का, रंगीन चित्रांकन, रंगोली है ना, कविता लेखन, पाठ लेखन, दोहा बोलने, कवि सम्मेलन इत्यादि कुछ भी एक्टिविटीज अगर है तो वो करें। और करके उस दिन 7 तारीख को एक टाइमलाइन दिया हुआ है, उसमें 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक इस टाइमलाइन पे, और जो हमने कहा मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर हूँ, इस इलेक्शन एम्बेसडर वाले जो हैशटैग हैं उस पर डालेंगे, पोस्ट करेंगे, ताकि लोग अधिक से अधिक लोग देख सकेंगे। गुमला में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विद्यार्थियों द्वारा भी मतदाताओं को प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। आगे हम नुक्कड़ वाले तो कहाँ
हमारा अधिकार, वोट है हमारा अधिकार। एक दो वोट दो, वोट दो। अरे आयुष भाई, नहीं भाई। अरे हाँ भाई, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि मैं जब 18 साल का हो जाऊंगा मुझे एक बाइक दिला देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा देंगे। अच्छा, तुम्हें पता भी है 18 वर्ष होने के बाद तुम्हें अधिकार मिल चुका है? वो क्या? मतदान का अधिकार। तो क्या मैं अब मतदान करके देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकता हूँ? बिल्कुल। देश के वे युवा जो 18 वर्ष और उससे ऊपर के हैं वे अपना मतदान देकर इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। अच्छा, मुझे याद है मेरे पिताजी ने मेरा वोटर ID कार्ड भी बनवाया था। बिल्कुल, चलो वोटर लिस्ट में अपना नाम देख कर आते हैं। ठीक है, बैठो। हेलमेट तो लगा लो, ये बहुत जरूरी है। चलो। 3-4 वोट है हमारा अधिकार। अरे आज तो छुट्टी का दिन है। छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। हाँ, आज 13 मई आज हमारे जिले में वोट का दिन। मैं क्यों जाऊँ वोट देने? क्योंकि वोट देकर ही हम अपने आने वाले देश के भविष्य का चयन करें। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता को लेकर एक रैप सॉन्ग साझा किया है, जिसके बोल हैं हर एक वोट की ताकत पहचान, चलो करे सब मतदान। इस रैप सॉन्ग को छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। घर से निकलो और वोट करो, क्योंकि इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी का शामिल होना जरूरी है। हाँ, मैं हूँ भारत, तू है भारत, मैं हूँ भारत। मैं हूँ भारत, तू है भारत, हमसे बनता भारत। लोकतंत्र है हमसे, हम देश की ताकत। मौका है ये लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का। वोट दे के तुझको हाँ एहसास होगा गर्व का। सारे काम छोड़ के जरूरी है ये काम, होगा जिम्मेदार नागरिक में शामिल तेरा नाम। तेरे एक वोट की ताकत से देश बढ़े आगे, तेरे एक वोट की ताकत में दम ये बता दे। एक वोट की ताकत तू जरा पहचान, तेरे मेरे वोट से ही बने हिंदुस्तान। हाँ, मैं हूँ भारत, तू है भारत, हमसे बनता भारत। लोकतंत्र है हमसे, हम देश की ताकत। हाँ, चलो घर से निकलो, वोट करो, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनो। ये हाँ, मेरा वोट, मेरी पहचान। खूंटी में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में खूंटी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में रात्रि चौपाल का आयोजन कर वोटरों से मतदान करने की अपील की गई। जिले के उपायुक्त ने वीडियो और तस्वीरें साझा कर लोगों से बूथ पर जाकर जागरूकता मतदाता का कर्तव्य निभाने का आग्रह किया है। चतरा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के खिलाड़ी भी आगे बढ़ा रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने अपने अंदाज में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। दिल्ली में एक अच्छी सी सरकार लाने के लिए भारत की हर जनता को ये नोट करना होगा। घर से निकल कर सबको, हाँ, घर से निकल कर सबको वोट करना होगा। घर से निकल कर सबको वोट करना होगा। वोट करना होगा, वोट करना होगा, वोट करना होगा, वोट करना होगा। लोकसभा चुनाव में भागीदारी को लेकर नन्हे मुन्ने बच्चे भी प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो देवघर उपायुक्त ने साझा किया है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दो हस्तक हैं। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान, मतदान देने जाएंगे, भारत
जाए भारत। सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। लोहरदगा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार होम वोटिंग कराई जा रही है। इस कड़ी में 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और वैसे दिव्यांग मतदाता जो चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें घर पर ही मतदान की सुविधा दी जा रही है। जिले के कैरो प्रखंड अंतर्गत गुड़ी गांव में भी चुनाव कर्मियों की मौजूदगी में मतदान कराया गया। वोटर मतदान कर खासे खुश नजर आए। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जो 15 सितंबर तक चलेगी। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 प्रति मीट्रिक टन के साथ ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत कोटशिला राजाबेड़ा रेलखंड में विकास कार्य हेतु ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण रांची रेल मंडल से परिचालित कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। बोकारो स्टील सिटी रांची पैसेंजर स्पेशल यात्रा आज रद्द रहेगी। वर्धमान हटिया मेमू एक्सप्रेस को भी आज रद्द कर दिया गया है। पटना रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस का आज बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर आंशिक समापन तथा आंशिक प्रारंभ होगा। दुमका रांची एक्सप्रेस का आज बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर आंशिक समापन तथा आंशिक प्रारंभ होगा। वहीं कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन तो कुछ के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। इधर दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य हेतु रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण टाटानगर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन 6, 8 और 10 मई को अपने निर्धारित मार्ग चांडिल पुरुलिया कोटशिला मोरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इस बीच ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रांची नई दिल्ली साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रांची में खेले जा रहे राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में मेजबान झारखंड की टीम 4 मैचों में 10 अंक हासिल कर पॉइंट टेबल में शीर्ष पर बनी हुई है। हरियाणा, महाराष्ट्र और ओडिशा की टीमों के पास बराबर 9 अंक हैं। मेजबान झारखंड ने 3 मैच जीते हैं, जबकि कल रात उसे ओडिशा से हार का सामना करना पड़ा। अन्य मुकाबलों में हरियाणा, मध्य प्रदेश और मिजोरम ने अपने अपने मैच जीते। मिजोरम और मणिपुर के बीच हुए मैच को देखने के लिए राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते भी मोराबादी स्थित हॉकी स्टेडियम पहुंचे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस मैच में मिजोरम की टीम ने मणिपुर को 3-2 से शिकस्त दी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। देवघर उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव के सुचारू रूप से संचालन को लेकर केंद्रीय पुलिस बलों के आवासन को लेकर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान नरेंद्र भवन, जसीडीह, पीटीआई स्थित जिला परिषद डाक बंगला गेस्ट हाउस और कुमैठा स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर संबंधित अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए। खूंटी के विभिन्न क्षेत्रों में होम वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। जिला अंतर्गत दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ मतदाताओं द्वारा चुनाव कर्मचारियों की उपस्थिति में घर पर ही लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। साहिबगंज में लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य विकास भवन सभागार में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जयवर्धन कुमार ने संयुक्त रूप से जिला के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ बैठक कर जन जागरूकता को लेकर चर्चा की।
कोडरमा में लोकसभा चुनाव को लेकर पीठासीन एवं मतदान पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने वाले कर्मियों को अभियंत्रण महाविद्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। जिले के उपायुक्त ने प्रशिक्षण का जायजा लिया और त्रुटि रहित चुनाव संपन्न कराने पर बल दिया। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने LBSM और कोऑपरेटिव कॉलेज में बनाए जा रहे EVM स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम के लॉक पर सील और CCTV अधिष्ठापन की जानकारी ली। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि CCTV के वर्किंग होने के साथ साथ फुटेज का बैकअप सुरक्षित होना जरूरी है। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। इस कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक चंद्रमौली शुक्ला तथा पुलिस प्रेक्षक नेल्ले कुमार सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में सभी कोषांगों के नोडल अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर मंथन हुआ। गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के 85 वर्ष आयु से अधिक के वृद्ध मतदाता एवं दिव्यांग मतदाता जो मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने में असमर्थ हैं, उन्हें होम वोटिंग के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मतदान कराया गया। रांची उपायुक्त ने जानकारी दी है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र को दिखाकर मतदान किया जा सकता है। पलामू में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में होम वोटिंग के तहत बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर पर ही वोटिंग कराई जा रही है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और विभिन्न संस्थान अपने अपने स्तर से सहयोग करेंगे। इस सिलसिले में रांची नगर निगम सभागार में वोट करेगा रांची स्वपथोन का आयोजन हुआ, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता हेतु योजना पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मतदाता शपथ भी ली। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने में सहयोग मांगा। उन्होंने दलों के प्रतिनिधियों को लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं सहित होम वोटिंग और अन्य बातों की जानकारी दी। बोकारो में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर सोशल मीडिया अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। आगामी 7 मई को शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता को लेकर ये अभियान चलेगा। लातेहार में लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मोहटार प्रखंड के ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को ईवीएम और वीवीपैट की भी जानकारी दी गई ताकि उन्हें वोटिंग करते समय कोई असुविधा न हो। बोकारो अंतर्गत चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जनमानस को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का संदेश दिया गया। इस दौरान महिला मतदाताओं को भी मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के कई हिस्सों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं कुछ इलाकों में 6 से 10 मई तक हल्की बारिश के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा आज दुमका, धनबाद और सरायकेला समेत कुल 11 जिलों में हॉट और ह्यूमिड डे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। भीषण गर्मी से कुछ इलाकों में पेयजल संकट के हालात बन रहे हैं। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत गुमटी बस्ती चुना भट्टा में कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर अवैध तरीके से सार्वजनिक डीप बोरिंग से घरों में कनेक्शन लेने पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। एक बाल्टी पानी का कहीं से सुविधा नहीं है, न टाइम नल है और न ड्रिप बोरिंग है। ड्रिप बोरिंग भी खराब पड़ा हुआ। इसी के चलते हम लोग बोलने पर भी कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोग बोले थे कि और ई लाइन में एक भी नल नहीं है, बोले एक तो बोरिंग करा दो। हम लोग वीरेंद्र गुप्ता को बोले हुए थे, लेकिन वीरेंद्र गुप्ता सुना नहीं। जगह देख लिया, आया हम लोग के साथ, देखा, फिर भी नहीं कुछ किया। इसीलिए हम लोग अभी नगर निगम जा रहे हैं। भीषण गर्मी से जहां जनमानस परेशान है, वहीं पशु पक्षी और जानवर भी पानी की तलाश में भटक रहे हैं। सरायकेला खरसावा जिले में इस बार गर्मी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम की इस मार का जानवरों पर भी असर पड़ रहा है। जिले के नीमडीह क्षेत्र में जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड तालाब में पानी पीने के लिए पहुंच गए, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। ग्रामीणों के अनुसार चांडिल डैम जलाशय के किनारे वाले क्षेत्र में 15 से 20 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है।
गर्मी की सख्ती से लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी, ऐसे में स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ गए हैं। गर्मियों का मौसम हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। इस मौसम में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाए तो कई प्रकार की समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में दिन भर स्फूर्ति बनाए रखना कुछ मुश्किल सा लगता है। बॉडी के लिए जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री का है। तो यदि आप बहुत ठंड में रहेंगे, जब 18 डिग्री है या आप एसी चलाएंगे तो उससे आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा। और यदि आप बहुत गर्मी में जाते हैं तो भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अंडर स्ट्रेस आता है। बॉडी में डिहाइड्रेशन से और कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें कि बीपी का लो होना, यूरिन आउटपुट का कम होना, बॉडी के एनर्जी लेवल्स का कम होना और वाइटल ऑर्गन्स का ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, ये सारे लक्षण आते हैं। हीट स्ट्रोक यानी लू लगना तेज गर्मी की वजह से होने वाली आम समस्या है, जिसमें कभी कभी गंभीर स्थिति हो सकती है। वहीं खान पान में लापरवाही, भोजन या पानी में गड़बड़ी हो तो पेट की समस्याओं की संभावना रहती है। गर्मियों में भूख कम लगती है और कुछ खाने का मन नहीं करता। यदि इस मौसम में खान पान पर ध्यान न दिया जाए तो शरीर में कमजोरी आ सकती है और पाचन भी प्रभावित होता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण चक्कर आना और कमजोरी की समस्या हो सकती है और कई दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जिसमें कि आप छाछ, नींबू पानी का घोल, आधा लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक, आधा नींबू डाल के ले सकते हैं। ORS का घोल, ताजा फलों का रस, दाल का पानी, चावल का पानी, खिचड़ी, दलिया, दही, इनका सेवन अधिक करेंगे तो आपकी बॉडी को अधिक फायदा होगा। नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे कि मस्क मेलन, खीरा, ककड़ी, तोरी, घिया, तोरी, टिंडा, इन सब में जो वाटर की मात्रा है वो अधिक है। इससे हमें हाइड्रेशन भी मेंटेन होगा, विटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे और हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। वहीं अगर अधिक मात्रा में एक साथ खा लिया जाए तब भी पाचन प्रभावित हो सकता है। गर्मी, धूप और पसीना त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाता है। इस मौसम में सनबर्न होना, घमौरियों की समस्या, त्वचा के संक्रमण और पसीने की दुर्गंध जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लगातार पसीना आने से हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है और उसके कई सारे हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। जब हम स्वेट करते हैं, पसीना आता है, तो हमारी बॉडी के लिए एक ये फ्रेंडली रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी को ठंडा करने में सहायक है। स्वच्छ जल से और अच्छे साबुन से। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 57 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए। 11 नामांकन रद्द, कल तक नाम वापसी का समय। छठे चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर आज शाम थम जाएगा प्रचार। पड़ोसी राज्य बिहार की 5 और छत्तीसगढ़ की 7 संसदीय क्षेत्रों में भी 7 मई को होगा मतदान। चुनाव में धनबल के दुरुपयोग पर आयोग की पैनी नजर। जामताड़ा में 16 लाख से अधिक की नकदी जब्त। राज्य भर में अब तक 73 करोड़ 32 लाख रुपए की अवैध सामग्रियों और नकदी की जब्ती। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में मेजबान झारखंड अंक तालिका में शीर्ष पर। टूर्नामेंट में उड़ीसा के हाथों मेजबान की पहली हार। मुख्य सचिव ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला।